ओम श्री भगवत वासुदेवाय नमः। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म अध्याय 16। तो चलिए मन में भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करते हुए कथा को शुरू करते हैं। यदि अब तक आपने पुरुषोत्तम मास की कथा का एक भी अध्याय नहीं सुना है तो मैंने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर दी है, आप वहाँ से जाकर सुन सकते हैं। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। श्री नारायण बोले, हे महाप्रज्ञ, हे नारद, वाल्मीकि ऋषि ने जो परम अद्भुत चरित्र दृढ़ धनवा राजा से कहा, उस चरित्र को मैं कहता हूँ, तुम सुनो। वाल्मीकि ऋषि बोले, हे दृढ़ धनवा, हे महाराज, आपके वचन को सुनिए। गरुड़ जी ने केशव भगवान की आज्ञा से इस प्रकार ब्राह्मण श्रेष्ठ से कहा। गरुड़ जी बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, तुमको 7 जन्म तक पुत्र का सुख नहीं है। यह वचन श्री हरि भगवान ने कहा, सो इस समय तुमको वैसा ही है। फिर भी कृपा के स्वामी की आज्ञा पाकर मैं तुमको पुत्र दूंगा। हे तपोधन, हमारे अंश से तुमको पुत्र होगा, जिस पुत्र से गौतमी के साथ तुम मनोरथ को प्राप्त करोगे। किंतु उस पुत्र से होने वाला दुखद तुम दोनों को अवश्य होगा। हे द्विज दार्शुदन, तुम धन्य हो जो तुम्हारी बुद्धि हरि भगवान में हुई है। हरि भक्त सकाम हो अथवा निष्काम हो, हरि भगवान को दोनों ही प्रिय हैं। मनुष्य का शरीर जल में बुदबुद के समान क्षण में नाश होने वाला है। उस शरीर को प्राप्त कर जो हृदय में हरि के चरणों का चिंतन करता है वह धन्य है। इस अत्यंत दुस्तर संसार में तरने वाले श्री हरि के अलावा दूसरा कोई भी नहीं है। यह हरि भगवान की ही कृपा है कि तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मन में श्री हरि को धारण कर सुख पूर्वक विचार और उदासीन भाव से संसार के सुखों को भोगो। वाल्मीकि ऋषि बोले, गौतमी और सुदेव दोनों स्त्री पुरुष को देखते देखते उत्तम वर को देकर उसी समय गरुड़ पर सवार होकर श्री हरि शीघ्र ही बैकुंठ को चले गए। सुदेव शर्मा भी स्त्री के साथ अपने मन के अनुसार पुत्र रूप वर को पाकर अपने घर को चला आया और उत्तम गृहस्थ जीवन का सुख भोगने लगा। कुछ समय बीतने के बाद गौतमी गर्भवती हुई और 10वां महीना प्राप्त होने पर गर्भ पूर्ण हुआ। प्रसूति काल आने पर गौतमी ने उत्तम पुत्र पैदा किया और पुत्र के होने पर सुदेव शर्मा बहुत प्रसन्न हुआ। श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाकर जात क्रम संस्कार और अच्छी तरह स्नान कर ब्राह्मण श्रेष्ठ सुदेव शर्मा ने उन ब्राह्मण को बहुत सारा दान दिया। ब्राह्मण को स्वजनों के साथ बुद्धिमान सुदेव शर्मा ने नामकरण संस्कार किया। कृपालु गरुड़ जी ने प्रेम से यह पुत्र हुआ है। शरदकालीन चंद्रमा के समान उदय को प्राप्त तेजस्वी यह शुक के सदृढ़ है, इसीलिए मेरा यह पुत्र शुकदेव नाम वाला हो। माता के मन को आनंद देने वाला वह पुत्र पिता के मनोरथ के साथ साथ शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। पिता के हर्ष के साथ उपनयन संस्कार कर गायत्री मंत्र का उपदेश किया। बाद में वह बालक वेदारंभ संस्कार को प्राप्त कर ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित हुआ। उस ब्रह्मचर्य के तेज से युक्त बालक साक्षात दूसरे सूर्य के समान शोभित हुआ। बुद्धि सागर उस बालक ने वेद का अध्ययन प्रारंभ किया। उस गुरुवत्सल बालक के सद्बुद्धि से अपने गुरु को प्रसन्न किया और गुरु के एक बार कहने मात्र से समस्त विद्या को प्राप्त कर लिया। इसके बाद वाल्मीकि ऋषि बोले, एक समय कोटि सूर्य के समान प्रभाव वाले देवल ऋषि आए। उनको देखकर हर्ष से सुदेव शर्मा ने दंडवत प्रणाम किया। अर्धपाद आदि से विधि पूर्वक उन देवेल मुनि की पूजा की और महात्मा देवेल के लिए आसन दिया। अति तेजस्वी देव दर्शन देवल ऋषि उस आसन पर बैठ गए। बाद में उनके चरण पर बालक को गिरे हुए देखकर देवल ऋषि बोले, देवल मुनि, ओह अहो सुदेव, तुम धन्य हो, तुम्हारे ऊपर भगवान प्रसन्न हुए, क्योंकि तुमने दुर्लभ सुंदर श्रेष्ठ पुत्र रत्न को प्राप्त किया है। ऐसा विनीत बुद्धिमान बोलने में चतुर वेद पाठी और शीलवान पुत्र कहीं भी तुमको नहीं मिलेगा। हे पुत्र, यहाँ आओ। तुम्हारे हाथ में यह कौतुक क्या देखता हूँ। सुंदर छत्र, 2 चामर यर रेखा के साथ कमल जानू तक लटकने वाले हाथी के सूंड के समान ये तुम्हारे हाथ, कान तक फैले हुए विशाल लाल नेत्र, शरीर गोल आकार का, त्रिवली से युक्त पेट, यह उस प्रकार के बालक के विषय में कहकर ब्राह्मण को उत्कृष्ट देखकर देवेल ऋषि फिर बोले, अहो हे सुदेव, यह तुम्हारा लड़का गुणों का समुद्र है। कंधा और कोख का संधि स्थान मूढ़ है। शंख के समान उतार चढ़ाव युक्त वाला
चिक्कन टेढ़े सिर के बाल वाला, ऊंची छाती, लंबी गर्दन, बराबर कान, बैल के समान कंधा, इस तरह समस्त लक्षणों से युक्त तुम्हारा पुत्र श्रेष्ठ भाग्य का निधि है। एक ही बहुत बड़ा दोष है जिससे सब व्यर्थ हो जाएगा। इस प्रकार का सिर कांपते हुए दीर्घ श्वास लेकर देवल मुनि बोले, प्रथम आयु की परीक्षा करना, बाद लक्षणों को कहना चाहिए। आयु के हीन बालक के लक्षण का क्या प्रयोजन है? हे सुदेव, यह तुम्हारा लड़का 12वें वर्ष में डूब कर मर जाएगा। इससे तुम मन में शोक नहीं करना, अवश्य होने वाला निसंदेह होकर ही रहता है। मरना सन्न को औषध देने के समान उसकी कोई प्रक्रिया नहीं होती। वाल्मीकि बोले, हे देवल मुनि, इस प्रकार कहकर ब्रह्मलोक को चले गए और गौतमी के साथ सुदेव ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर गया। पृथ्वी पर पड़ा हुआ देवल ऋषि के कहे हुए वचनों को स्मरण कर चिरकाल तक विलाप करने लगा। बाद में उसकी स्त्री गौतमी धैर्य धारण करते हुए पुत्र को अपने गोद में लेकर प्रथम प्रेम से पुत्र का मुख चुंबन करने के बाद पति से बोली। गौतमी बोली, हे द्विजराज, होने वाली वस्तु का भय नहीं करना चाहिए। जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा और जो होने वाला है वह होकर रहेगा। क्या राजा नल, रामचंद्र और युधिष्ठिर दुखों को प्राप्त नहीं हुए? राजा बलि की बंधन को प्राप्त नहीं हुआ? यादव नाश को प्राप्त नहीं हुए? हिरण्यकश्य कठिन वध को प्राप्त नहीं हुआ? त्रिशासुर की मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ? सहस्त्र अर्जुन का सिर काटा गया, रावण के भी उसी तरह सिर काटे हुए। हे मुनि, भगवान रामचंद्र भी वन में जानकी के विरह को प्राप्त हुए। राजश्री प्रशिक्षित की ब्राह्मण से मृत्यु को प्राप्त हुई। हे मुनीश्वर, इस प्रकार जो होने वाला है वह अवश्य होगा। इसीलिए हे नाथ, उठिए और सनातन श्री हरि का भजन करिए, जो समस्त जीवों के रक्षक हैं और मोक्ष पद को देने वाले हैं। वाल्मीकि ऋषि बोले। इस प्रकार सुदेव शर्मा ने अपनी स्त्री गौतमी के वचन को सुनकर स्वस्थ हृदय में श्री हरि के चरणों का ध्यान कर पुत्र से होने वाले शोक को जल्दी से त्याग दिया। श्री इति ब्रह्म नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म 16वां अध्याय समापन। श्री हरि शरणम। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास की कथा अध्याय 16 यहीं समाप्त होती है। अगली वीडियो में मैं आपके लिए पुरुषोत्तम मास की कथा अध्याय 17 लेके आऊँगी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।